फिल्म की शुरुआत होती है एक ड्रामेटिक हाईली इंटेंस सीक्वेंस के साथ। पहले ही फ्रेम में आपको फील होता है कि ये फिल्म एक नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी नहीं होने वाली है। स्क्रीन पर एक सिटी का वॉर जोन दिखाई जाता है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है, बिल्डिंग टूट रही होती है और सोल्जर्स एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। इसी डेंजरस सिचुएशन के बीच में मिस्टीरियस एंट्री होती है और वो है फिल्म की मेन कैरेक्टर चंद्रा। चंद्रा एकदम अलग स्टाइल में इंट्रोड्यूस किया गया कैरेक्टर है। उसके आते ही फ्रेम का पूरा फोकस चंद्रा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। चंद्रा एक पावरफुल, मिस्टीरियस और वुमन के रूप में सामने आती है। उसका लुक यूनिक है। चंद्रा तुरंत ही सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट मोड में आ जाती है। सोल्जर्स के पास एडवांस्ड वेपन होते हैं, उनका प्लान सॉलिड होता है, लेकिन चंद्रा अपने सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ से और स्पीड से उन सभी को एक एक करके धूल चढ़ा देती है। जब वो अपने मिशन कंप्लीट कर लेती है तब एक मिस्टीरियस एलिमेंट स्टोरी में ऐड होता है। सडनली एक वॉइस ओवर सुनाई देती है। ये वॉइस ओवर एक हायर सुप्रीम नेचुरल बीइंग की है जिसका नाम है मुथॉन। मुथॉन एक ऐसी एंटिटी है जो चंद्रा को गाइड करता है। फिल्म के भीतर इस कैरेक्टर को वॉइस ओवर दी है लेजेंडरी एक्टर ममूटी ने और उनकी पावरफुल वॉइस इस सीन को और भी ज्यादा इंटेंस बना देती है। मुथॉन चंद्रा से कहता है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी तुम्हें लो प्रोफाइल रहना होगा। अपनी पावर्स को छुपाओ और नॉर्मल लाइफ जियो, वरना लोग तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में जान जाएंगे। ये मूवमेंट एकदम सिंबॉलिक होता है क्योंकि चंद्रा के लिए ये एक नया फेज की शुरुआत है। एक तरफ उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर है जो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक वार्निंग भी है कि अगर ये पावर दुनिया को पता चल गई तो वो खुद ही टारगेट बन जाएगी। ओपनिंग के धमाकेदार एक्शन के बाद कहानी शांतिपूर्ण माहौल में शिफ्ट हो जाती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद मुथॉन की एडवाइस पर चंद्रा डिसाइड करती है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेगी। अपनी सुपर नेचुरल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो बेंगलुरु मूव कर जाती है। बेंगलुरु आने के बाद चंद्रा एक नई रूटीन स्टार्ट करती है। उसका लुक अब काफी अलग और डिफरेंट लगता है, लेकिन अब वो एक पावरफुल साइड छोड़कर एक आम इंसानों की तरह रहना चाहती थी। अपना गुजारा करने के लिए चंद्रा एक कॉफी कैफे में जॉब ले लेती है, लेकिन उसकी शिफ्ट हमेशा नाइट की होती है। ये इसलिए क्योंकि वो दिन के टाइम में बाहर नहीं निकल सकती। सनलाइट उसके लिए डेंजरस होता है, उसकी स्किन जल जाती है और वो वीक फील करने लगती है। इस वजह से वह सिर्फ रात के अंधेरे में ही एक्टिव रहती है। कैफे में वो एकदम शांत और रिजर्व रहती है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, कस्टमर से भी सिर्फ उतना ही बात करती है जितना जरूरी हो। वो अपने काम में इतना बिजी रहती है कि उसकी ये हैबिट उसे एकदम अलग और मिस्टीरियस बना देती है। चंद्रा एक अपार्टमेंट में रहती है। उसकी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में 3 दोस्त रहते हैं, सनी, वीनू और निगेल। ये तीनों एमलेस बैचलर्स होते हैं जिनका लाइफ में कोई भी एम नहीं होता है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। वो रोज पार्टी करते हैं, चिल करते हैं और मस्तीपूर्ण अपनी लाइफ जीते हैं। सनी थोड़ा ऑब्जर्वेंट और थॉटफुल नेचर का होता है। सनी धीरे धीरे नोटिस करता है कि चंद्रा की कुछ हैबिट्स नॉर्मल नहीं है, जैसे वो सिर्फ रात के टाइम ही बाहर निकलती है। दिन के वक्त उसके घर के जो लाइट्स रहते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं। कभी कभी उसके अपार्टमेंट में अजीब विजिटर्स आते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वो हमेशा लोगों से दूर और अलग रहती है। सनी के लिए ये सब एक मिस्ट्री बन जाता है। वो चंद्रा को ऑब्जर्व करता है, उसके हर एक्शन को नोटिस करता है। धीरे धीरे वो चंद्रा में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। एक तरफ उसकी क्यूरियोसिटी है जो कि लड़की का सीक्रेट जानने के लिए बेताब है, और दूसरी तरफ वो उसकी मिस्ट्री और चार्म से अट्रैक्ट होता है। वीनू और निगेल इस सिचुएशन में कॉमेडी लेकर आते हैं। वे दोनों सनी को टीज करते हुए बोलते हैं, तू चंद्रा पे इतना फिदा क्यों हो रहा है भाई, उसमें ऐसा क्या खास है। वो चंद्रा के मिस्टीरियस नेचर का मजाक भी उड़ाते हैं। ये मूवमेंट फिल्म में एक लाइट टर्न क्रिएट करता है। अपने अपार्टमेंट में चंद्रा हमेशा लो लाइट, ठंडी हवा और साइलेंस पसंद करती है। वो अपने आप में बिजी रहती है और ज्यादा एक्सपोज नहीं करती। सनी अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर चंद्रा को ऑब्जर्व करता, कभी वो उसे डायरेक्टली देखता तो कभी कैजुअली। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स एक तरफ फनी लगते हैं तो दूसरी तरफ सस्पेंसफुल सीन भी क्रिएट करते थे। इन सब के बीच हम क्लियरली देख पाते हैं कि चंद्रा अपनी सुपर नेचुरल पावर को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सनी और उसके दोस्तों की क्यूरियोसिटी उसके वर्ल्ड में इंटरफेयर कर रहे हैं। और यहाँ से शुरू होती है चंद्रा की असली आइडेंटिटी का रिवील होने की प्रोसेस। बेंगलुरु में अपनी नई जिंदगी सेटल करने के लिए चंद्रा पूरी कोशिश करती है। वो भी नाइट में ही रखती है, नॉर्मल लोगों के बीच में आम इंसानों की तरह बिहेव करती है, लेकिन जितना वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है उतने ही उसके सीक्रेट सामने आने लग जाते हैं। फिल्म के कुछ की सेंस में धीरे धीरे उसके सुपर नेचुरल रिवील होने लगती है। जब सनलाइट उसकी स्किन पर डायरेक्टली टच करती है तो वो जलने लग जाती है। ये क्लियरली दिखाता है कि चंद्रा के लिए दिन का समय कितना ज्यादा डेंजरस है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और सुपर नेचुरल स्पीड है जो कि नॉर्मल इंसानों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। अपने एनिमीज को वो हमेशा इजीली डिफीट कर देती है और अपने मिशन को भी एकदम इफिशिएंट तरीके से पूर्ण करती है। ये सीन्स हमें क्लियर कर देते हैं कि चंद्रा अपने आप चाहे कितना भी नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है। स्टोरी में कुछ मैजिकल और विजुअल स्टनिंग मूवमेंट भी दिखाए गए हैं, जैसे कि सुपर नेचुरल फाइट सीक्वेंस जहाँ पर वो अपने ओपोनेंट को एक ही मूव में हरा देती है। उसकी हीलिंग एबिलिटी जिसमें छोटी छोटी इंजरीज वो तुरंत रिकवर कर लेती है। तभी एक बड़ा सच रिवील होता है और वही है चंद्रा की असलियत। असल में चंद्रा का नाम नीली है। वो केरला के फोल्कलोर का इमोर्टल सुपर नेचुरल स्पिरिट है जिसे यक्षी कहा जाता है। यक्षी एक एंशिएंट बायोलॉजिकल एंटिटी है जो
सदियों से लोगों की कहानी और लेजेंड्स का पार्ट रही है। इस फोल्कलोर के अकॉर्डिंग यक्षी सुपरनेचुरल बीइंग होती है जो इंसानों के बीच छुपकर रहती है। उसके पास बहुत सी पावर्स होती है, कभी वो प्रोटेक्ट करती है और तो कभी वो पनिश करती है। नीली यानी कि चंद्रा भी इसी यक्षी का एक रूप है। वो अपनी सुपरनेचुरल के साथ दुनिया को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अपना असली रूप हमेशा दुनिया पर छुपा कर रखती है। यहाँ से चंद्रा के अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। एक तरफ वो अपनी सुपरनेचुरल पावर को एक्सेप्ट कर, तो दूसरी तरफ वो अपनी ह्यूमैनिटी और नॉर्मल लाइफ को बैलेंस करना चाहती थी। वो चाहती है कि दुनिया उसे आम इंसानों की तरह ही ट्रीट करे, लेकिन उसका असली नेचर उसे हमेशा लोगों से अलग बनाता है। सनी और उसके दोस्तों की क्यूरियोसिटी इस वक्त ज्यादा बढ़ने लगती है। चंद्रा की लाइफ स्टाइल, अनयूजुअल हैबिट्स और उसके पावर्स ग्लिम्स, ये सब उनके लिए एक पहेली बन जाते हैं। इसी बीच स्टोरी में एक मेन विलन की एंट्री होती है, इंस्पेक्टर नचप्पा गोड़ा। गोड़ा एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो एक करप्ट और ब्रूटल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। उसको दिखाने का अंदाज उसकी विलीनियस पर्सनालिटी को दिखाता है। वो कानून का रखवाला होने के बजाय पर्सनल फायदे के लिए क्राइम वर्ल्ड के साथ मिलकर काम करता है। गोड़ा का एक ही मोटिव है, पावर और पैसा, और ये दोनों उसे मिलते हैं एक बड़े घिनौने बिजनेस, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग माफिया। फिल्म में हमें माफिया एक रियलिस्टिक और डिस्टर्बिंग थीम के साथ इंट्रोड्यूस होता है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड। गोड़ा और उसके माफिया गैंग गरीब और हेल्पलेस लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें धोखा देकर या फिर किडनैप करके ऑर्गन इलीगल मार्केट में बेच देते हैं। ये माफिया एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट है जिसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस पूरे रैकेट में गोड़ा एक की प्लेयर होता है जो पुलिस यूनिफॉर्म के कवर में अपने क्राइम को आसानी से छुपा लेता है। अब जो स्टोरी है वो यहाँ से चंद्रा के साथ जोड़ दी जाती है। चंद्रा यानी कि नीली, जो अभी तक अपने आप को एक आम इंसानों की तरह जीने की कोशिश कर रही थी, इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट से टकरा जाती है। तो एक सीन में चंद्रा को पता चलता है कि उसके आसपास के इनोसेंट लोग इस रैकेट का शिकार हो रहे हैं। उसके अंदर के जस्टिस ड्राइवन सुपर नेचुरल फोर्स जाग जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो अब चुप नहीं बैठ सकती, और यहीं से शुरू होती है चंद्रा वर्सेस गोड़ा और उसके माफिया की गैंग की असली लड़ाई। कुछ सीन्स में चंद्रा और गोड़ा के बीच में इंटेंस फेस ऑफ होते हैं, जहां एक तरफ गोड़ा का पावरफुल नेचर और दूसरी तरफ चंद्रा की सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ टकराती है। ऑडियंस को यहाँ क्लियर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के नेचुरल एनिमी बन चुके हैं। एक तरफ डार्कनेस और करप्शन का सिंबल गोड़ा है, तो वही दूसरी तरफ सुपर नेचुरल और जस्टिन की रोशनी नीली है। इस टाइम तक सनी, विनू और निगेल इस स्टोरी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सनी चंद्रा की जिंदगी में ज्यादा घुसने लगता है और धीरे धीरे उसके पावर्स और असली नेचर की ग्लिम देख लेता है। एक तरफ वो शॉक्ड होता है, लेकिन दूसरी तरफ रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन चंद्रा के प्रति बढ़ने लग जाते हैं। विनू और निगेल थोड़ा कॉमिक रिलीफ देते हैं, लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस को वो भी समझने लग जाते हैं। अब कहानी क्लियरली एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ने लगती है। गोड़ा और माफिया चंद्रा को अपने लिए एक बड़ा खतरे के रूप में देखते हैं और वो उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्रा भी अपनी सुपर नेचुरल पावर और यक्षी आइडेंटिटी के साथ रेडी हो जाती है डू और डाई फाइट के लिए। इंस्पेक्टर नाचप्पा और उसके माफिया गैंग रियलाइज करते हैं कि चंद्रा उनके पूरे नेटवर्क के लिए एक बड़ी थ्रेट बन गई है। वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो चंद्रा को ट्रैप कर सके। इस ट्रैप के लिए वो सनी और उसके दोस्तों को भी एक मोहरे के रूप में यूज करते हैं ताकि वो चंद्रा को मजबूर कर सके सामने आने। इस सीक्वेंस में टेंशन एकदम हाई हो जाता है। क्लाइमेक्स के पहले चंद्रा का एक एपिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चंद्रा अपना पूरा यक्षी रूप एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी आंखों में सुपर नेचुरल ग्लो आ जाता है। ये वही मोमेंट होता है जहाँ हमें रियलाइज होता है कि चंद्रा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक डिवाइन प्रोटेक्टर और सुपर नेचुरल वॉरियर के रूप में सामने आई है। अब शुरू होती है फिल्म की ग्रैंड फाइनल बैटल। हमें एक डार्क वेयरहाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ माफिया अपने ऑर्गन रैकेट को चला रहे होते हैं। गोड़ा और उसके आदमी वेपन्स, पावर और ब्रूटल एग्रेशन के साथ रेडी होते हैं। चंद्रा अपने यक्षी रूप में उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चंद्रा अपनी सुपर नेचुरल स्पीड और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक एक करके माफिया मेंबर्स को खत्म कर देती है। उसके हर मूव में अलग ही माइथिकल ओरा होता है, जैसे वो सिर्फ लड़ नहीं रही होती है बल्कि डिवाइन जस्टिस डिलीवर कर रही होती है। गोड़ा के साथ उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट एकदम इंटेंस होता है। ब्रूटल पंचेस, सुपर नेचुरल फ्लिप और ड्रामेटिक कैमरा एंगल्स से फाइट और भी ज्यादा एपिक बन जाती है। बैटल के बाद चंद्रा अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाती है। सनी और उसके दोस्तों को वहाँ से सेफली निकाल लेती है। सनी उसकी असली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। एक इमोशनल मूवमेंट होता है जहाँ वो कहता है, तुम इंसान हो या कुछ और हो, मेरे लिए तो तुम सिर्फ वही हो जो मुझे बचाती हो, जो असली इंसानियत का रूप हो। चंद्रा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। पहली बार वो फील करती है कि कोई तो है जो उसे उसी तरह एक्सेप्ट करेगा जिस तरह वो है। फिल्म के एंड में एक मिस्टीरियस टीज होता है। जब चंद्रा एक डेजर्टेड रोड पर चल रही होती है तभी बैकग्राउंड में वही मुथोन की आवाज आती है। आवाज कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, चंद्रा जैसी और भी रूहें हैं जो इस दुनिया के कोने कोने में अपना फर्ज निभा रही है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिंट मिलता है जहाँ और भी सुपर नेचुरल प्रोटेक्टर या यक्षी लाइक बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। क्लाइमेक्स के बाद ऑडियंस का मन तीन चीजें रहती है, थ्रिल और सेटिस्फेक्शन की जस्टिस हो गया है, इमोशनल क्योंकि चंद्रा ने अपने असली रूप को एक्सेप्ट किया है और कनेक्शन सनी के साथ बनाया है, थर्ड है कि क्यूरियोसिटी कि आगे इस यूनिवर्स में और क्या होने वाला है। मैं तो इस यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड हूँ। आप भी अगर हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि और भी जो नेक्स्ट मूवीज़ है इसी तरह की और इससे अलग सस्पेंस, थ्रिलर और हर तरीके की मूवी को मैं